देना, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, एक बार कोई ध्यान से पढ़ेगा। 8 क्वेश्चन नहीं किया था ना हमने, 8 क्वेश्चन 7 तक किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, अनुदेश क्वेश्चन पढ़ना, चलो जल्दी। ओके, तो एक स्टैच्यू है, उसकी हाइट आपको गिवन है 1.6 मीटर और वो किसके ऊपर स्टैंड कर रहा है, एक पेडेस्टल के ऊपर स्टैंड कर रहा है, ठीक है। पेडेस्टल मतलब एक टाइप का स्टेज है समझ लो, जिसके ऊपर वो स्टैच्यू स्टैंड कर रहा है। तो मान लेते हैं ये पेडेस्टल है और इस पेडेस्टल के ऊपर यहां पर ये बन रहा है एक स्टैच्यू, इस तरह से हम कंसीडर करते हैं। यहां तक क्लियर सबको? हाँ, और स्टैच्यू की हाइट आपको गिवन है, कितनी गिवन है? 1.6 मीटर। तो यहां पर ये 1.6 मीटर, सपोज ये हो गया ए बी और ये ए सी, इसको मैं कंसीडर कर रहा हूं पेडेस्टल। यहां तक सबको क्लियर हो गया? आगे पढ़ना। अनुदेश क्या कर रहा है जब से? हाँ जल्दी, नेक्स्ट। The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. ओके, तो यहां पर क्या बोल रहा है, ये ग्राउंड में कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट से स्टैच्यू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है। तो स्टैच्यू का टॉप कहां पर है बता दो, पॉइंट बताओ कौन सा है? बी। तो मान लेते हैं ये वाला पॉइंट डी है, तो डी को जब हम बी से ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 60 डिग्री। क्लियर यहां तक सबको? और पेडेस्टल का टॉप कहां पर है? पेडेस्टल का टॉप कहां पर है? ए पे। तो इस पॉइंट से जब पेडेस्टल के टॉप की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 45 डिग्री। ये आपको गिवन है। और आपको क्या फाइंड आउट करना है इस फिगर में बताओ अर्जुन, क्या फाइंड करना है? कौन बोला? क्या फाइंड आउट करना है इसमें? AC, हाइट ऑफ पेडेस्टल, ये फाइंड आउट करना है। सबको क्लियर हो गया यहां तक? ओके, तो सबसे पहला काम हम यहां पर ये करते हैं कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाली जो लेंथ है, इसको ले लेते हैं y, और जो फाइंड आउट करना है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं x। ये हो गया x, और ये वाली लेंथ कितनी है? 1.6 मीटर। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? अब सबसे पहले ये बताओ कितने राइट एंगल ट्राइंगल्स यहां पर आपको दिख रहे हैं? 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। सबसे पहले छोटे वाले राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं। उस छोटे वाले राइट एंगल ट्राइंगल का नाम क्या है बता दो? ट्राइंगल ADC। ये हो गया ADC। और इस ट्राइंगल में एंगल कितना बन रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन बताओ। देख के ADC वाले में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 45 डिग्री। तो ये एंगल हो गया 45 डिग्री। सबको यहां तक क्लियर? और बेस गिवन है, बेस कितना है? इसका बेस CD कितना है? Y, और इसका परपेंडिकुलर मतलब AC कितना है? X। तो ये वाला लेंथ हो गया X। यहां तक सबको क्लियर हो गया? तो यहां पर अगर हमें X और Y के बीच में रिलेशन चाहिए तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे? tan। तो यहां पर क्या हो जाएगा? tan 45 tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहां पर है x और बेस यहां पर है y। क्लियर सबको ये? चलो अब वेदांत बताना tan 45 की वैल्यू। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये कितना आ जाएगा? 1 इज इक्वल टू x अपॉन y, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिल जाएगा? y इज इक्वल टू x। और ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, y इज इक्वल टू x। और ये कहां से आया? सबसे फर्स्ट ट्राइंगल, छोटे वाले ट्राइंगल को लेने से। नेक्स्ट कौन से ट्राइंगल को लेंगे? ट्राइंगल का नाम बताना नीलेश। ट्राइंगल BDC। अब ट्राइंगल BDC को ऑब्जर्व करो। ये हो गया ट्राइंगल BDC। ये ट्राइंगल एक काम करो यहां पर बना दो। ये हो गया ट्राइंगल BDC इस तरह से। ये आ गया B, ये आ गया D, और ये आ गया C। क्लियर सबको यहां तक? अब यहां पर CD की लेंथ आपको गिवन है, कितनी है? Y। तो ये लिख दो y। ये एंगल आपको पता है कितना बन रहा है? कितना बन रहा है? 60 डिग्री। तो ये हो गया 60 डिग्री। और BC की लेंथ देख के बताओ कितनी है? 1.6 प्लस x, ये दोनों का एडिशन। तो ये आ गया 1.6 प्लस x। सबको यहां तक क्लियर हो गया?
कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे यहां पर? 10, अगेन 10 यूज करेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो चाहिए। तो यहां पर लिखेंगे tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की जगह पे क्या आ जाएगा 1.6 प्लस x अपॉन बेस, तो बेस की जगह पे क्या आ जाएगा यहां पर y। ये समझ में आया सबको? अब 1060 की वैल्यू बताना, प्रणव बताना 1060 की वैल्यू √3, तो यहां पर कितना आ जाएगा √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस x डिवाइडेड बाय y की जगह पे अब हम वापस से x लिख देंगे क्योंकि x और y दोनों आपस में क्या है इक्वल। ये समझ में आ गया सबको? अब इसके बाद इसको यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा √3x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1.6 प्लस x। क्लियर हुआ सबको यहां तक? ये x वाली टर्म इधर पे शिफ्ट होगी, तो ये कितना हो जाएगा √3x माइनस x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.6। क्लियर? x निकाल लो कॉमन, तो यहां पर क्या बच जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1, ये आ गई x की वैल्यू। अब इसके बाद x की वैल्यू को और बेटर वे में लिखने के लिए इसको हम क्या करेंगे रैशनलाइज, तो रैशनलाइज करते हैं। अब इसको रैशनलाइज करने के लिए रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या लिया जाएगा? करेक्ट, √3 प्लस 1, ये हो जाएगा रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो न्यूमरेटर वाली जो टर्म है x इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1, और डिनोमिनेटर में अप्लाई होगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो वो हो जाएगा a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू 1.6 अंडर ब्रैकेट √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। तो यहां पर ये जो टर्म है आपको क्या मिलेगी x इज इक्वल टू 1.6 अंडर ब्रैकेट √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ये 2। यहां तक क्लियर हुआ सबको? अच्छा, क्वेश्चन में √3 की वैल्यू गिवन है क्या? नहीं है गिवन, तो हम आंसर को √3 के टर्म्स में छोड़ सकते हैं। बस ये कर लो 1.6 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा डिविजन 0.8, तो 0.8 अंडर ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर्स, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। सबको क्लियर हो गया यहां तक? किसी का कुछ डाउट तो पूछ लो फिर इस क्वेश्चन में। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बहुत जल्दी पूछ लिए डाउट। हो गया, हटा दो उसको फिर मैं। जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान देना है, यहां पर कौन पढ़ेगा क्वेश्चन को? अर्जुन पढ़। And the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. ओके बस यहां पर स्टॉप करना। ये समझो कि पहली जो स्टेटमेंट जो पूरी लाइन लिखी उसका मतलब समझ के बताओ क्या क्या गिवन है। दो चीजें हैं, कौन कौन सी? एक टावर है और दूसरा क्या है बिल्डिंग। क्लियर हुआ ये चीज? एक टावर है और दूसरा है बिल्डिंग। तो एक काम करते हैं, यहां पर हम बना देते हैं, मान लो ये टावर हो गया और ये हो गया बिल्डिंग। अभी मैंने दोनों को बराबर बनाया, हमको नहीं पता कौन बड़ा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो एक काम करते हैं, मैं इसको अज्यूम कर लेता हूं, ये हो गया टावर और ये हो गया बिल्डिंग, ठीक है। यहां पर अब किससे बोल रहे हैं? फुट ऑफ द टावर से, फुट ऑफ द टावर से टॉप ऑफ द बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है? 30 डिग्री।
तो फुट ऑफ द टावर मतलब ये, टॉप ऑफ द बिल्डिंग मतलब ये, तो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है, 30 डिग्री। समझ में आ गया सबको ये? उसके बाद जो लाइन लिखी है वो क्या है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, टॉप ऑफ टावर मतलब ये, फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग मतलब ये, तो फुट ऑफ द बिल्डिंग से टॉप ऑफ द टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री। इसका मतलब टावर जो है वो क्या होगा, बड़ा होगा बिल्डिंग से, इसलिए ये जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल भी ज्यादा बन रहा है। ये एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। समझ में आया सबको ये? ठीक है, ये हो गया, पूरा फिगर बन गया सबका। अब एक काम करते हैं, इसकी मार्किंग कर देते पॉइंट्स की। इसको ले लेता हूं मैं ए बी, और ये वाले पॉइंट को मैं ले लेता हूं सी डी। ठीक है, अब लास्ट लाइन जो लिखी है वो क्या लिखी है, एक बार पढ़ना। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, लेकिन उसके पहले भी तो कुछ है ना, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, मतलब यहां पर आपको टावर की हाइट दी हुई है, ये वाली हाइट जो है आपको दी हुई है, कितनी दी हुई, 50 मीटर, और आपको बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। दिस हाइट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो उसको हम x अज्यूम कर लेते हैं जो हमको निकालना है। यहां तक क्लियर हो गया सबको? ठीक है, अब कितने राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं, पहले देख लो। दो राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे पहला और बड़ा वाला ट्राइंगल जो, उसका नाम क्या है, ट्राइंगल ACD। ट्राइंगल ACD को थोड़ा ध्यान से देखना, पहले उसको मैं अलग से ड्रॉ कर देता हूं। ये हो गया मान लो ट्राइंगल ACD। ACD वाले ट्राइंगल में क्या क्या चीजें गिवन है, CD गिवन है, कितना गिवन है, 50, और एंगल A गिवन है, कितना गिवन है, 60 डिग्री। क्लियर हुआ ये चीज? अब इसमें क्या अननोन है, तो बेस, जो कि हमको यहां पर यूज होगा अगले पार्ट में। समझ में आ रहा है ये चीज? तो बेस निकालना है, परपेंडिकुलर गिवन है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे? क्यों भाई? परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किससे मिलता है, tan से मिलता है ना, तो क्या यूज करेंगे यहां पर, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पर tan थीटा की जगह पे कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। परपेंडिकुलर के प्लेस पे आएगा 50, और बेस की प्लेस पे आ जाएगा AC। tan 60 की वैल्यू अनुदेश बता, √3 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, 50 अपॉन AC। यहां तक क्लियर सबको? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AC को इधर भेज दो, तो ये कितना हो जाएगा, √3 AC इज इक्वल्स टू 50, ऐसा आ जाएगा, जिससे आपको AC की वैल्यू मिलेगी। और AC की वैल्यू क्या आएगी, देख के बताओ, 50 अपॉन √3, तो AC इज इक्वल टू आ जाएगा 50 अपॉन √3। यहां तक सबको क्लियर हो गया क्या, एक बार बता दो। अब AC निकल गया 50 अपॉन √3, और अब आपको निकालना है AB। तो AB निकालने के लिए नेक्स्ट कौन सा ट्राइंगल यूज करेंगे, ट्राइंगल ABC, ये वाला ट्राइंगल यूज करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखना, नाउ इन ट्राइंगल ABC, नाउ इन ट्राइंगल ABC। ABC वाले ट्राइंगल में जो जो चीजें गिवन है वो देख लो। एंगल C कितना गिवन है, 30 डिग्री। AC कितना निकाला हमने, 50 अपॉन √3, और AB की वैल्यू यहां पर आपको फाइंड आउट करनी। AB इज इक्वल टू कितना हो गया, क्वेश्चन मार्क। क्लियर? अब सबसे पहले कौन सा रेशियो लेंगे बताओ तो, यहां पर ट्राइंगल का कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे, tan 30 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर की जगह पे क्या आ जाएगा, AB, और बेस की जगह पे क्या आ जाएगा, 50 अपॉन √3। क्लियर सबको यहां तक? अब ये 50 अपॉन √3 यहां क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर पे 1 अपॉन √3 पहले से था, मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा, 50 अपॉन √3। तो AB की वैल्यू आपको मिल जाएगी, और AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50/3 मीटर्स। एक बार इसका आंसर चेक करना तो,
क्या दिया है 16 2/3 मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है, तो उसको डिवाइड कर दोगे 3 से तो 16 2/3 आ जाएगा। ठीक है, प्रीवियस का आंसर कहां पर छोड़ा था एक बार वो भी देखना, वैसे ही। ओके ठीक है, हो गया सभी का ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो जिनका हो गया है। हाँ, ये क्वेश्चन जो है ना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझना। और अच्छी बात ये है इजी भी है, इसमें दो चीजें फाइंड आउट करनी होती है, इसलिए ज्यादातर ये पूछा जाता है और केस स्टडी के लायक बनता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले कोई एक क्वेश्चन को पढ़ेगा। काव्य क्वेश्चन पढ़ना। स्टॉप। ठीक है, अब अनुदिश पढ़ेगा आगे। अनुदिश फिर से वो स्टेटमेंट पढ़ना जो पढ़ा है इसने। ऑफ द रोड आगे 80 मीटर वाइड। तो मान लेते हैं ये एक रोड है और इस रोड की विड्थ आपको कितनी गिवन है 80 मीटर, और इसके दोनों साइड पे दो पोल्स हैं, जैसे कि एक पोल ये हो गया और दूसरा पोल ये हो गया, और दोनों पोल्स की हाइट जो है वो क्या है इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। समझ में आ गया ये सबको? तो सबसे पहले ये रोड बना लो और ये दो पोल्स बना लो। बना लिया? अब इसके बाद इसमें मार्किंग करते हैं। तो रोड की विड्थ है 80 मीटर, तो ये हो गया 80 मीटर। ठीक है, ये जो 80 मीटर लिख रहे हो ना इसको थोड़ा नीचे लिखना। ओके ठीक है, ये हो गया। और ये जो पोल है इन दोनों पोल की हाइट हमको नहीं पता है और उनको हम मार्क कर देते हैं। मान लो ये वाला पोल हो गया ए बी और ये वाला पोल हो गया सी डी। यहां तक क्लियर सबको? आगे करें सॉल्व। हाँ अनुदेश पढ़ना आगे। From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the pole are 60 degree and 30 degree respectively. हाँ, अब इसका मतलब एक्सप्लेन करना क्या हुआ। कहां से 60 डिग्री, पूरा डिटेल बताओ। रोड के बीच में किसी पॉइंट से। करेक्ट, इस रोड के बीच में कोई एक पॉइंट है, मान लो ये एग्जैक्टली बीच में नहीं है, मिड पॉइंट नहीं है, यहां पर कहीं आ रहा है। मान लेते हैं वाला पॉइंट ई है, इस पॉइंट से कहां पर बनने वाला एंगल 60 और 30 है? टॉप ऑफ द पोल। तो इस पॉइंट से अगर टॉप ऑफ द पोल पे अगर हम एक लाइन बनाएंगे तो ये एंगल 60 डिग्री बनेगा और ये एंगल कितना बनेगा 30 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। क्या ये सबको समझ में आ गया? ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में आगे क्या पूछा, लास्ट लाइन पढ़ना। हाँ, तो अब आपको पोल्स की हाइट निकालनी है। तो मान लेते हैं ये वाला जो पोल है इसकी हाइट है x, तो ये वाले पोल की भी हाइट कितनी हो जाएगी x। यहां तक क्लियर सबको? और इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है पोल से। तो मान लेते हैं ये वाला जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है y, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ तो? ये कितना हो जाएगा 80 माइनस y। क्या ये सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल्स यहां पर दिख रहे हैं ना। कौन कौन से दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं? सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल देख लो, इसका नाम क्या है ए बी ई। ये वाला ट्राइंगल ए बी ई। तो इसी ट्राइंगल को लेके सबसे पहले सॉल्व करते हैं। लिखना इन ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई। ठीक है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे इस ट्राइंगल ए बी ई में? 10। तो यहां पर लिखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा की जगह पे कितना आएगा 60 डिग्री, और परपेंडिकुलर के प्लेस पे क्या आएगा x,
और बेस के प्लेस पे क्या आ जाएगा y। क्या ये सबको समझ में आ गया? 1060 की वैल्यू कनिष्का √3 इज इक्वल टू x अपॉन y। अब y को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये x। और अब इसको हम कंसीडर करेंगे इक्वेशन नंबर 1। यहां तक हो गया सभी का? इसके बाद नेक्स्ट ट्राइंगल लेंगे। क्या नाम है नेक्स्ट ट्राइंगल का? DEC। तो अब लिखोगे नाउ इन ट्राइंगल DEC। अच्छा ये वाला जगह छोड़ देते हैं, हो सकता है इसके बाद ना कुछ सिंप्लीफिकेशन करना पड़े, इसलिए यहां पर थोड़ा स्पेस छोड़ देता हूं। नाउ इन ट्राइंगल DEC। अब ट्राइंगल DEC में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे? सेम tan थीटा, है ना? तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और थीटा की जगह यहां पर क्या आएगा 30 डिग्री। परपेंडिकुलर के प्लेस पे क्या आ जाएगा x, और बेस के प्लेस पे क्या आ जाएगा 80 माइनस y। यहां तक सबको क्लियर? अब tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू x अपॉन 80 माइनस y। ऐसा हो जाएगा। अब ये 80 माइनस y इधर मल्टीप्लाई होगा, x इधर मल्टीप्लाई होगा, तो लेफ्ट साइड में 80 माइनस y यही बचेगा, और राइट साइड में कितना हो जाएगा √3x ये हो जाएगा। सबको यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। अब क्या करोगे? अब x की ये जो वैल्यू है उसको यहां पर डाल दोगे x की जगह पे, तो ये क्या हो जाएगा 80 माइनस y इज इक्वल टू √3 इंटू x की जगह पे क्या आ जाएगा √3y। सबको समझ में आया यहां तक? तो कितना बनेगा बताओ राइट साइड में? 3y। √3 कितना हो जाएगा 3। अब ये माइनस y को भेज देना यहां पर, तो उधर पे जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस y। तो 80 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा ये 4y। तो 80 अपॉन 4 इज इक्वल टू y, मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 मीटर्स। इसका मतलब वो जो पॉइंट है उसका पहले वाले पोल से कितना डिस्टेंस है 20 मीटर, और दूसरे वाले पोल से कितना डिस्टेंस है 60 मीटर। ये समझ में आ गया? अब आखिरी में आपको पोल की हाइट निकालनी है। तो पोल की हाइट जो है x, वो किसके इक्वल है √3 y के इक्वल है। अब y की वैल्यू यहां पर रख दो, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 √3। दैट्स इट, और ये हो जाएगा आपका आंसर। सबको समझ में आ गया ये पूरा? हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। परीक्षा कुछ बचा है क्या? ठीक है, जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो तो जल्दी से। क्या वो कुछ डाउट है क्या? हाँ, इसका आंसर इन सब का याद रहता है यूजुअली, मुझे जिसमें कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा वही बोलता हूँ। इसका क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको तीनों आंसर दिए होंगे। एक तो 20 और 60 मीटर लिखा होगा, और दूसरा ये भी लिखा होगा 20 √3। ठीक है, हटा दो इसको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ना। राधिका क्वेश्चन पढ़ना। directly opposite tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degrees from another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degrees. Find the height of the tower and the width. नीलेश बता कैनल कौन सा है इसमें? कौन सा है? क्या दिया बहुत? ये कैनल है क्या ये? उसी को कैनल सोच रहा है।
ये मैं अभी हटा रहा हूं, अब तुम लोग पढ़ के समझो, मैं पूछूंगा क्वेश्चन कैनल क्या है, कौन सा पॉइंट कहां पर है, सब आंसर करना फिर मुझे। जब क्वेश्चन पढ़ने बोलते हैं इधर उधर क्या करते रहते हो पता नहीं, और अनुदेश क्यों मेरी तरफ देख के हंसते रहता है, बुक में क्वेश्चन देख लिया करना। हाँ अभी टाइम दे रहा हूं मैं, 30 सेकेंड्स का टाइम है, पढ़ लो। पढ़ लिया? पढ़ लिया ना सबने? चलो ठीक है। हाँ अब पृथ्वी बताना बैंक कहाँ है? लिखा है ना यहाँ पर वर्ड? कहाँ पर लिखा है? हाँ बैंक, फर्स्ट लाइन में भी है। हाँ हाँ अच्छा कैनाल कहाँ पर है? कैनाल कौन सा है बताओ तो? डीबीए? चलो कोई कोई बता पाएगा कैनाल कहाँ पर है? हाँ बता। डीबी नहीं, नहीं। चलो इधर पे मैं एक बार डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन, मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ फिर बताना, ठीक है? A TV tower stands vertically on a bank of canal. बैंक ऑफ कैनाल मतलब कैनाल का बैंक है, किनारा है, समझ में आया ये चीज? और टीवी टावर वहां पर स्टैंड कर रहा है, मतलब कैनाल का एक पॉइंट कहां पर होगा? बी पे होगा। ये तो क्लियर हो गया आपको? फिर आगे क्या लिखा है? फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर साइड ऑफ द बैंक, अदर साइड ऑफ द बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो ये किस पॉइंट के बारे में बात कर रहा है ये बताओ? इस वाले लाइन में किस पॉइंट के बारे में बात कर रहा है वो? सी के बारे में। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ऑन अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, ये टावर के डायरेक्टली अपोजिट में एक और दूसरा पॉइंट है बैंक का, और वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा है? 60 डिग्री बन रहा है। समझ में आया? अब बताओ कैनाल कौन सा है? कैनाल जो है उसके दो बैंक होते हैं ना, एक इस तरफ पे और दूसरा अपोजिट साइड पे। जैसे कैनाल कैसे होता है? इस तरह से होता है, और कैनाल के दो कॉर्नर्स होंगे, दो एंड पॉइंट्स होंगे, तो एक एंड पॉइंट ये है, दूसरा एंड पॉइंट ये है, तो कैनाल की विड्थ कौन सी हो जाएगी? बीसी या फिर सीबी। समझ में आया ये सबको? ठीक है, आगे क्या लिखा है इसके बाद पढ़ो। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब कि इस पॉइंट से 20 मीटर अवे, ये बोल रहा है away on the line joining the point of the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree। तो इस पॉइंट से और अगर आगे बढ़ेंगे तो वहां पर 20 मीटर पे एक पॉइंट है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 30 डिग्री। समझ में आई ये चीज? इसीलिए इसने फिगर दिया है ताकि कंफ्यूज मत हो और कोरिलेट कर पाओ स्टेटमेंट को और क्वेश्चन फिगर को, ठीक है? अब क्या पूछा है क्वेश्चन में? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कनाल। तो आपको यहां दो चीजें फाइंड आउट करनी है। हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ द टावर को मैं अज्यूम कर लेता हूं x, ये आपको फाइंड आउट करना है। और विड्थ ऑफ द कनाल उसको मैं यहां पर कंसीडर कर लेता हूं y, तो ये y, ये दो चीजें फाइंड आउट करनी है। समझ में आ गया? x की वैल्यू, ओके चलो चेक कर लेते। हो गया सभी का? स्टार्ट करें क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है? तो सबसे पहले तो फिगर बन जाना चाहिए सबका। अरे तो स्ट्रेट लाइन बना दो ना, वर्टिकल लाइन बना दो, क्या डिजाइन बनाने की क्या जरूरत है? बन गया सबका? हाँ अब इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल कौन से राधिका बताओ?
बी वाला नहीं, बी वाला तो बहुत सारा है, बताओ बी पूरा नाम बताओ ट्राइंगल। इसको बैंक तो नहीं सोच रहे हो ना, ये दरवाजा बी फॉर बैंक, और यहाँ पर दरवाजा भी बना हुआ दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पूरा बताओ, ट्राइंगल का नाम बताओ। ACB, ये वाला ट्राइंगल ACB, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो सबसे पहले ये छोटा वाला ट्राइंगल ACB वाला ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, इस ACB वाले ट्राइंगल में जो जो चीजें गिवन है वो एक बार देख लो। ये वाला एंगल गिवन है, कितना गिवन है, 60 डिग्री। CB की लेंथ कितनी गिवन है, Y। AB की लेंथ कितनी गिवन है, X। यहां तक क्लियर हो गया सबको। अब सबसे पहले क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, tan। तो यहां पर लिखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा, थीटा की जगह पे कितना आएगा, 60, परपेंडिकुलर के प्लेस पे x और बेस की जगह पे आ जाएगा y। tan 60 की वैल्यू, पृथ्वी बता, tan 60 की वैल्यू √3। तो यहां पर आ जाएगा √3 इज इक्वल टू x अपॉन y। इसको यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो √3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x। तो ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 1। यहां तक सबको समझ में आ गया क्या? अब नेक्स्ट कौन सा ट्राइंगल लेंगे, प्रेक्षा बताओ, नेक्स्ट कौन सा ट्राइंगल लेंगे? हाँ, ADB सही है, ADB, ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, अब ये जो बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल है ADB, इसमें मुझे ये बताओ DB की लेंथ कितनी है, 20 प्लस y, पूरा बेस 20 प्लस y। AB की लेंथ कितनी है, AB, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, x। ठीक है, यहां तक क्लियर। और ये एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? ओके, अब हम ये ट्राइंगल लेंगे तो लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल ABD। अब ट्राइंगल ABD में फिर से ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं। तो tan थीटा, मतलब ये कितना हो जाएगा, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की जगह पे x और बेस की जगह पे कितना आ जाएगा, 20 प्लस y। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? अब tan 30 की वैल्यू रख दो, tan 30 की जगह पे क्या आएगा, 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू x की जगह पे तो x आएगा और नीचे आ गया 20 प्लस y। इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई और इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, लेफ्ट साइड पे 20 प्लस y और राइट साइड पे क्या मिलेगा, √3x। क्या ये सबको क्लियर हो गया? अब यहां पर x की वैल्यू उठा के रख देते इस जगह पे, तो 20 प्लस y इज इक्वल टू √3 और x की जगह पे क्या आ जाएगा, √3y, ऐसा ही आएगा। तो 20 प्लस y इज इक्वल टू √3 इंटू √3 मतलब कितना हो जाएगा, 3y। और ये y को इधर भेज दो, तो 20 इज इक्वल टू 2y, 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा, तो 20 अपॉन 2 इज इक्वल टू y, जिससे आपको y की वैल्यू मिल जाएगी 10 मीटर। मतलब कनाल की विड्थ कितनी आ गई, 10 मीटर। अब ये 10 को यहां डाल दो, आपको x मिल जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10√3 मीटर। क्या ये समझ में आ गया? श्रेयांश समझ में आ गया? श्रेयांश दास अभी जागा होगा शायद, क्योंकि अभी अभी ज्वाइन किया। ओके, सबको क्लियर? ये हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, अब इस क्वेश्चन को कौन एक्सप्लेन करेगा? चलो 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं, पढ़ लो, छोटा सा क्वेश्चन है इस बार तो। पढ़ लिया सबने? हाँ,
तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है, बताओ किसकी हाइट निकालनी है? टावर की हाइट निकालनी है। किसकी हाइट गिवन है? बिल्डिंग की हाइट गिवन है। कितनी गिवन है? 7 मीटर। अच्छा, अब वो जो दो एंगल बन रहे हैं, दो एंगल्स बन रहे हैं ना, एक कितना बन रहा है 60 और दूसरा कितना बन रहा है 45। जो 60 डिग्री वाला एंगल है उसका नाम क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन है या डिप्रेशन है? एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ देख रहे हैं। और जो 45 डिग्री वो कौन सा एंगल है? डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ देख रहे हैं। समझ में आ रहा है ये चीज? अब वो जो देख रहे हैं, वो जो एंगल बन रहा है वो कहां से बन रहा है, कौन सी जगह से बन रहा है, ये बताओ। टॉप ऑफ द बिल्डिंग नहीं, क्या लिखा है? फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप। हाँ, टॉप ऑफ द बिल्डिंग से बन रहा है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो अगर मान लो यहां पर मैं ये बिल्डिंग कंसीडर करता हूं, बिल्डिंग हो गया ए बी और इसकी हाइट हो गई 7 मीटर, ठीक है? ए बी और इसकी हाइट हो गई 7 मीटर। अब इसके सामने कहीं ना कहीं वो केबल टावर होगा, तो केबल टावर इससे छोटा होगा या बड़ा होगा, बताओ। क्यों बड़ा होगा, ये बताओ रीजन। यस, यहां से बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब आप ऊपर की तरफ देख रहे हो ना, जब टावर के टॉप को देख रहे हो, इसका मतलब टावर जो होगा वो बिल्डिंग से क्या होगा? बड़ा होगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? और इसको अब हम कंसीडर कर लेते हैं सी डी, ठीक है? अब ये वाले पॉइंट से बिल्डिंग का टॉप, टावर का टॉप, जब हम बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री। मतलब वो 60 डिग्री कहां और कैसे बनेगा, ये बताओ। यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना पड़ेगा इस तरह से, समझ में आया? और ये वाला एंगल जो बनेगा, ये वाला एंगल कितना बनेगा? 60 डिग्री। क्लियर ये चीज? अब वो जो वाला एंगल की ये वाला एंगल, ये वाला 60 के नीचे वाला एंगल जो ये है, ये वाला एंगल कितना बनेगा? 45 डिग्री। समझ में आई ये चीज? क्या ये क्लियर हो गया सबको? डिप्रेशन एंगल जब भी बनता है हॉरिजॉन्टल लाइन से बनता है, ठीक है? हाँ, अब यहां पर मैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मार्क कर देता हूं, पॉइंट ई। ये वाला पॉइंट ले लेते हैं ई, ठीक है? अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, सबका ध्यान सामने और बताना। पृथ्वी बताना ईसी की लेंथ कितनी होगी? कनिष्का बताना ईसी की लेंथ कितनी होगी? 7 मीटर। ये कितना हो जाएगा? 7 मीटर। क्लियर सबको यहां तक? और क्या फाइंड आउट करना है, कौन सी लेंथ फाइंड आउट करनी है हमको? टावर। टावर की लेंथ मतलब क्या है यहां पर? सीडी। सीडी निकालना है। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, ये वाली लेंथ को हम कंसीडर कर लेते हैं x और ये हो गया है 7। तो टोटल लेंथ यहां से यहां तक की कितनी हो जाएगी? 7 + x। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया ना? ठीक है, ओके। अब इसमें एक और चीज अननोन है, वो है ये वाला बेस। ये बेस हमको नहीं पता, तो ये बेस को मैं कंसीडर कर लेता हूं y। क्लियर हुआ है यहां तक सभी को? तो ये वाला लेंथ भी कितना हो जाएगा यहां से यहां तक का? ये वाला 45। क्यों 45? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर हुआ ये सबको? हाँ, ये पूरा स्ट्रक्चर बनाने के बाद ना, अब आपको दो ट्राइंगल पे फोकस करना है। सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इसका आपको परपेंडिकुलर पता है और बेस यहां पर क्या दिया हुआ है? y। तो यहां से y की वैल्यू मिल जाएगी, तो लिखोगे इन ट्राइंगल ABC tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा की जगह पे कितना आएगा? 45। परपेंडिकुलर की जगह पे क्या आ जाएगा? 7 और बेस की जगह पे कितना आ जाएगा? y। क्या ये समझ में आ गया सबको? tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन y। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 मीटर। क्या ये क्लियर सभी को?
ये हो गया। अब हम कौन सा ट्रायंगल ले ये देख के बताओ। बी डी ई, बी डी ई वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ये वाला ट्रायंगल। यही ट्रायंगल क्यों लेंगे? क्योंकि x निकालना है और इसमें y की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली है और उसका एंगल भी हमको गिवन है, राइट एंगल ट्रायंगल ही लिया जाता है हमेशा। समझ में आया ये सबको? तो अब इसके बाद हम लिखेंगे इन ट्रायंगल बी डी ई, इन ट्रायंगल बी डी ई tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पर tan थीटा की जगह पे कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। परपेंडिकुलर की जगह पे x और बेस की जगह पे कितना आ जाएगा यहाँ पर? y। हाँ 7 फिर लिख देंगे। अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 इज इक्वल टू x अपॉन 7। इस 7 को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7√3। ये मिल गया आपको x। यहां तक सबको समझ में आया क्या? अब आपको जो टोटल हाइट ऑफ टावर निकालना है, हाइट ऑफ टावर, वो कितना हो जाएगा? 7 + 7√3। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 7 कॉमन निकालो तो 1 + √3, या ऐसा भी लिख सकते हो 7 अंडर ब्रैकेट √3 + 1। दोनों सही है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर मीटर्स में। क्लियर सबको? यहां तक कुछ डाउट है तो पूछ लो। हटा दूं क्या इसको मैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अगेन आप लोग पहले क्वेश्चन पढ़ लो, मैं टाइम दे रहा हूं। पढ़ लिया सबने? तो सबसे पहले इसका फिगर कैसे बनेगा, तो उसके लिए हम ये देखते हैं आपको क्या गिवन है। एक लाइट हाउस गिवन है, तो मान लेते हैं ये हो गया लाइट हाउस। ठीक है, अब लाइट हाउस कहां पर होता है? सी के जो बैंक होता है, जो कॉर्नर होता है वहीं पर होता है। मान लो यहां पर है और ये इस तरफ पूरा सी लेवल है। क्लियर ये सबको? ठीक है, लाइट हाउस की हाइट आपको दी हुई है, तो लाइट हाउस को मान लो मैं ए बी लेता हूं, तो ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी बताओ? ये दिया हुआ है, इसमें कितना दिया हुआ है? 75 मीटर्स। यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब इसके बाद ये जो दो एंगल बन रहे हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री, ये एंगल कहां से बन रहे हैं, किसके लिए बन रहे हैं, किसके कारण बन रहे हैं बताओ? दो शिप, करेक्ट। यहां पर दो शिप से, मान लो एक शिप यहां पर है सी और एक शिप यहां पर है डी। तो जब हम यहां से सी को देख रहे हैं और यहां से डी को देख रहे हैं, तो दो एंगल्स बन रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशंस। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना होगा बता दो? एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना होगा ये वाला एंगल? 30 की 45? ये दोनों में कौन सा बड़ा एंगल है? पहले वाला बड़ा है कि बाद वाला बड़ा है? ये बाद वाला बड़ा है एंगल, पहले वाला बड़ा होगा ना। तो ये वाला एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। बाद वाला एंगल छोटा होगा ना, तो वो कितना होगा? 30 डिग्री। समझ में नहीं आया क्या? ये भाई ये ज्यादा घूम रहा है तो ये ज्यादा बड़ा एंगल होगा ना, और ये कम घूम रहा है मतलब छोटा एंगल होगा। क्लियर ये सबको? इसका मतलब ये वाला एंगल, एंगल सी जो बनेगा वो एंगल कितना बन जाएगा? 45 डिग्री। और ये जो एंगल डी है वो कितना बन जाएगा? 30 डिग्री। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब ये बताओ क्वेश्चन को पढ़ के कि हमको क्या निकालना है? सी डी, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स।
मतलब सी और डी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो इस डिस्टेंस को हम अज्यूम कर लेते हैं x, ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस भी नहीं पता है तो उसको हम अज्यूम कर लेते हैं y। यहां तक क्लियर सबको? अब इसमें देखो कितने राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, 2 राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे पहले हम लेते हैं छोटा वाला ट्राइंगल, मतलब कि ये ट्राइंगल, ठीक है, ये ट्राइंगल। इस छोटे वाले ट्राइंगल में हमको परपेंडिकुलर पता है और बेस नहीं पता, तो कौन सा रेशियो यूज करना है? tan। तो क्या हो जाएगा? tan थीटा, ट्राइंगल का नाम लिख देना पहले, इन ट्राइंगल ABC tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा की जगह पे कितना आ जाएगा? 45, परपेंडिकुलर हो जाएगा 75 और बेस कितना हो जाएगा यहाँ पर y। क्या ये क्लियर सबको? 1045 जैसे ही दिखे तो खुश हो जाओ, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 होती है। इससे कैलकुलेशन वाली चीजें जो है ना, रूट वाली चीजें वाले प्रॉब्लम नहीं आते, समझ गए ना? फिर उसके बाद इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपको सीधा y की वैल्यू मिल जाएगी। तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 75। y मिल गया 75 मीटर्स। अब नेक्स्ट कौन सा ट्राइंगल लेंगे बताओ? ट्राइंगल ABD, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल ABD, ठीक है। यहां लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD। अब इसमें भी सेम फॉर्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा की जगह पे कितना आएगा? अब यहां पर बता दो देख के, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर की जगह पे कितना आएगा? 75। और बेस की जगह पे कितना आएगा देख के बताओ? ये पूरा बेस है और ये पूरा बेस कितना हो जाएगा? x प्लस वाई। तो बेस की जगह पे आ जाएगा x प्लस वाई। सबको यहां तक क्लियर? अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 75 अपॉन x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x प्लस वाई इधर जाएगा, रूट 3 इधर जाएगा, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा x प्लस वाई और राइट साइड में कितना हो जाएगा? 75 रूट 3। क्लियर? अब यहां पर y की वैल्यू उठा के रख दो, तो यहां पर आ जाएगा x प्लस 75 प्लस 75 रूट 3, ऐसा ही होगा। 75 उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू 75 रूट 3 माइनस 75, ये हो जाएगा, जिससे आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी? 75 कॉमन निकालो तो क्या बच जाएगा? रूट 3 माइनस 1, ये आ जाएगी x की वैल्यू मीटर्स में। क्या ये सबको समझ में आ गया? इसमें देखो एक पोल वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आता है, जो अभी मैंने आज ही कराया था, ठीक है। हाँ, क्या है? हाँ, नहीं ऐसा नहीं होगा, मिसप्रिंट रहता तो मुझे याद रहता। देखो तो आंसर, हाँ, मिसप्रिंट नहीं है वो, मिसरीड है। ठीक है, ओके, हटा दो इसको, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको पहले इसकी स्टोरी पढ़ लो क्या है, फिर मैं पूछूंगा, आप लोग बताना। नहीं, इसके बाद एक और बच्चा है ना। हाँ, पुरानी बुक में 2 हैं, नई बुक में 1 ही है। पढ़ लिया सबने? हाँ, काव्य एक्सप्लेन करना क्वेश्चन, तो जल्दी पढ़ो, इधर उधर डिस्कशन। हम्म,
पढ़ लिया सबने? ठीक है, सो एक बार क्वेश्चन को अच्छे से एक बार समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या लिखा है, 1.5 मीटर टॉल गर्ल है, ठीक है, कहां पर है, 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, वो गर्ल कहां पर है, यहां पर, ठीक है। और वो गर्ल एक बलून को स्पॉट कर रही है जो मूव कर रहा है विंड के साथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो बलून जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब यहां से यहां मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। और उस बलून की हाइट दी हुई कितनी दी हुई है, 88.2 मीटर, मतलब यहां से यहां तक की टोटल हाइट, ये बलून अगर यहां पर है तो ये टोटल हाइट 88.2 मीटर है। क्लियर सबको यहां तक? अब क्या लिखा हुआ है आगे, the angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उस गर्ल की आई से बलून के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा था, 60 डिग्री, ऐसा लिखा हुआ है। क्लियर सबको यहां तक क्वेश्चन? आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, क्योंकि बलून अब आगे बढ़ गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन अब कम होके कितना हो गया, वो 30 डिग्री हो गया, ऐसा इसमें लिखा है। क्लियर सबको यहां तक? अब बोल रहे क्वेश्चन में फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो बलून ने यहां से यहां तक में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहले ना हम एक और फिगर बनाते हैं, बलून वलून के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो एक पूरा फ्रेश फिगर बनाते हैं यहां पर नया। यहां पर हम कंसीडर करते हैं ये गर्ल है और ये गर्ल की जो हाइट है वो कितनी है, 1.2 मीटर, ये हो गया 1.2 मीटर। क्लियर? और इस गर्ल को हम ले लेते हैं ए बी, ए बी हो गया 1.2 मीटर। क्लियर सबको यहां तक? ठीक है, दिख रहा है ना अर्जुन? हाँ, फिर उसके बाद ये जो बलून की इनिशियल पोजीशन थी उसको हम कंसीडर करते हैं सी। तो मान लेते हैं बलून पहले यहां पर था पॉइंट सी पर। क्लियर ये चीज सबको? और जब हम इसको इससे ज्वाइन करेंगे तो यहां पर एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है और ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री, ऐसा गिवन है क्वेश्चन में। क्लियर सबको यहां तक? फिर बलून सी से मूव होके कहां पर आ गया, डी तक, नए पॉइंट डी तक आ गया। तो इसके बाद यहां पर थोड़ा सा आगे जाके एक और पॉइंट ले लो डी। अब ये डी से इसका जो एंगल बी और डी को ज्वाइन करोगे तो अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। हाँ, चलो ठीक है, चेक करते। ठीक है, और यहां से ये वाली हाइट इस तरह से हमने ड्रॉ कर ली। ठीक है, इसको भी डॉटेड लाइन से ऐसे ज्वाइन कर देता हूं। ओके, ये इस पॉइंट को मैं ले रहा हूं ई, ये वाला पॉइंट ले रहा हूं एफ, ये वाला पॉइंट ले रहा हूं जी, ये वाला पॉइंट ले रहा हूं एच। ठीक है, यहां तक सबका बन गया क्या फिगर, बता दो। अब मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, ये बताओ कि डी से एफ तक की लेंथ कितनी है। हाँ बोलना। 88.2, ये टोटल हाइट है ना ग्राउंड लेवल से, समझ में आया कि नहीं बलून की? अब ये समझ में आ गया तो ये बताओ डी से ई तक की लेंथ कितनी है। ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, 87 मीटर। क्या ये सबको क्लियर है 87 मीटर कैसे आया? क्योंकि 1.2 मीटर वो जो गर्ल की हाइट है उसको हमने यहां पर से सबट्रैक्ट कर दिया है। ठीक है, सिमिलरली ये वाली हाइट भी कितनी हो जाएगी, 87 मीटर। ठीक है, ये सारा हमने यहां पर मार्किंग कर दिया। अब यहां पर आपको जो डिस्टेंस निकालना है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है सी से डी का, उसको हम अज्यूम कर लेते हैं x। तो ये वाला डिस्टेंस h से e का, ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, x। क्या ये क्लियर सबको? देख लो, CD का डिस्टेंस और HE का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेम, तो दोनों को हमने ले लिया x। B से H का डिस्टेंस पता है क्या, नहीं पता है, तो उसको भी अननोन है तो उसको ले लो y। अब बताओ ये पूरा फिगर बन गया क्या सबका? अब इसके बाद ये देख के बताना पड़ेगा कौन से दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हमको लेने हैं। यहां पर कौन से दो राइट एंगल ट्रायंगल्स लेने हैं,
तो सबसे पहले हम ये छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे CBH, ठीक है। तो आप यहां पर लिखोगे इन ट्राइंगल CBH, ठीक है। अब इसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे? 10, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस के बीच का रिलेशन चाहिए, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब tan थीटा की जगह पे कितना डिग्री आएगा? 60 डिग्री, तो यहां पर आ गया 60। परपेंडिकुलर कितना है देख के बताओ? 87, और बेस कितना है? y। tan 60 की वैल्यू √3, तो यहां पर आ जाएगा √3 इज इक्वल टू 87 अपॉन y। अब इसको y को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 87। क्या यहां तक सबको क्लियर है? तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 87 बाय √3, ये y की वैल्यू आ गई। अब इसको चाहो तो आप रैशनलाइज कर सकते हो, फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन जगह छोड़ रहा हूं, अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे 1-2 स्टेप छोड़ के रखा मैंने, कर दूंगा रैशनलाइज। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? नेक्स्ट कौन सा ट्राइंगल लेंगे बताओ? ट्राइंगल DBE, ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। और अब हम यहां पर लिखेंगे इन ट्राइंगल DBE। अब ट्राइंगल DBE में भी सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना है, tan थीटा, जिसकी वैल्यू होती है P अपॉन B। तो tan थीटा की जगह पे कितना डिग्री आएगा देख के बता दो? 30 डिग्री। और परपेंडिकुलर की जगह पे क्या आएगा? 87, और बेस बताओ? x प्लस वाई। ये टोटल लेंथ यहां से यहां तक की x प्लस वाई। यहां तक सबको क्लियर? tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 87 अपॉन x प्लस वाई। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर और ये वाला टर्म इधर, तो x प्लस वाई हो जाएगा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में कितना हो जाएगा? 87 √3। यहां तक क्लियर सबको? अब देखो यहां y की वैल्यू पुट करने के लिए रैशनलाइज कर लेना बेटर रहेगा, कैलकुलेशन उसी से सिंप्लीफाई होगा। तो रैशनलाइज करने के लिए √3 ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो y इज इक्वल टू 87 √3 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? ये 3 से कितने बार में कटेगा? 29 टाइम्स में, ठीक है। तो y की जगह पे क्या आ जाएगा? 29 √3 इज इक्वल टू 87 √3। ये 29 √3 को उधर शिफ्ट कर दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी 87 √3 माइनस 29 √3। तो कितना आ जाएगा डिफरेंस? 87 माइनस 29, 58 √3 मीटर्स। तो ये आ जाएगा आपका आंसर, बलून का जो मूवमेंट है उसकी टोटल डिस्टेंस। सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन? और 2 क्वेश्चंस बचे, एक बचा ना? हाँ ठीक है, वो अगले क्लास में कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अभी इमीडिएटली किसी का एग्जाम तो नहीं है ना इस चैप्टर का? तुम लोग का कब है? 30 को। तुम्हारा कब है? हाँ, उसके पहले एक क्लास में हो जाएगा ये, ठीक है।